कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जिसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। हवाई हमले के बाद अब पाकिस्तान को डुबो के मारने का प्लान भारत ने बना लिया है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस पर हम अपडेट देंगे, लेकिन अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें सेना पर गर्व है। यानी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ये सिर्फ संघर्ष है, लेकिन अब जंग जैसे हालात लग रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि जंग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अभी रक्षा मंत्री की तरफ से ट्वीट आया है और रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि सभी सेना के साथ हैं, हमें सेना पर गर्व है। और जब भी संघर्ष होता है, जंग होती है, तो सबसे पहले सेना का मनोबल बढ़ाया जाता है और यही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। क्योंकि आपने कभी भी जो तस्वीर देखी थी, जब चीन की तरफ से कोई हिमाकत की गई या पाकिस्तान की तरफ से की गई, तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से तक एलएसी और एलओसी बॉर्डर पर पहुंचा गया था और उन्हें बताया गया था कि अगर आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। यह सबसे बड़ी खबर है जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जहां तक अगर हम बात करें ड्रोन हमलों की, तो इस वक्त भारत की तरफ से पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। लाहौर के अंदर हो, रावलपिंडी के अंदर हो, चकवाल के अंदर हो, लाहौर, गुजरावाला, बहावलपुर, मियानो, कराची या फिर शोर। और पाकिस्तान का जो एयरबेस पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, वो बता रहा है कि अब किस तरीके से भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि जो तस्वीर हमने देखी थी पहलगाम अटैक के बाद, मीटिंग हुई और उसके बाद जो भारत की तरफ से पहली कार्रवाई की गई, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, उससे पता लग चुका था कि अब भारत पूरी तरीके से आतंकवाद की जड़ को खत्म करके रहेगा। और अब तो भारत लगातार कई मोर्चों पर पाकिस्तान को मार रहा है। राधिका, एक तरीके से हवाई हमले हम देख रहे हैं हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नेवी भी बड़ा हमला कर सकती है। तीसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बांध से पानी छोड़ा गया है और पाकिस्तान को डुबो कर भी मार दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान अब उस सिचुएशन में है कि ना घर का रहा ना घाट का, और पाकिस्तान में पूरी तरीके से तबाही आने वाली है। एक और बड़ी अपडेट इस वक्त हम बता रहे हैं कि चीन की अगर बात करें तो चीन का भी इस वक्त बयान आ चुका है। ग्लोबल टाइम पे अगर आप जाएंगी तो ग्लोबल टाइम पे ये लिखा गया है कि चीन भी पूरी तरीके से आतंकवाद के खात्मे पर अपनी राय रखता है और ये कहता है कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा होना चाहिए। जो पाकिस्तान बार बार ये चिल्ला रहा था कि चीन हमारा साथ देगा, वो अब मुंह की उसे खानी पड़ रही है। क्योंकि पहले भी जब हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी, तभी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि मेरा दोस्त तो सबसे चीन है, चीन हमारी मदद करेगा। लेकिन चीनी प्रवक्ता का जब बयान सामने आया तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया कि हम स्थिति को देखकर ही आगे आने वाले सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे और काम करेंगे। लेकिन अब जो बयान सामने आया है वो क्लियर है कि चीन कोई भी पाकिस्तान की मदद नहीं करने वाला है। 9 जगह पर हमने देखा कि भारत की ओर से जो है स्ट्राइक किया गया, उसके बाद हवाई हमला किया गया, और अब क्या होने वाला है? देखिए, एयर स्ट्राइक की जहां तक मैं बात करूं तो हमने देखा था कि किस तरीके से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, और वो तस्वीर भी सामने आई थी जब ये दिखाया गया था कि कैसे मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों की मौत हो चुकी है और उसकी जानकारी मिली। लेकिन ये भी कहा गया कि मसूद अजहर की भी मौत हो चुकी है, लेकिन वो पाकिस्तान बता नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकी है वही पाकिस्तान की सरकार चलाते हैं और पाकिस्तान के अंदर सर्वोपरि उन्हीं को माना जाता है। मुनीर हो या फिर कितने भी सेना प्रमुख रहे हो, वो आतंकियों के आका की बात ही मानते रहे हैं और हमेशा से ऐसा होता रहा है। इसलिए पाकिस्तान तबाही की कगार पर हमेशा से रहा है, और अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो तबाही हो रही है वो भी इसी वजह से है, क्योंकि आतंकियों के आका ही हमेशा पाकिस्तान के फैसले लेते रहे हैं। सिर्फ मुनीर देखने के लिए बैठे कुर्सी पर, इससे पहले भी हमने देखा कि जितने पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे उन्होंने किस तरीके से मुंह की खाई है जब आतंकियों के आकाओं की बात मानी गई है। 1971 हम देख चुके हैं कि उसकी तस्वीर किस तरीके से आई थी, और अभी भी जब उसकी तस्वीर आप देखेंगी तो ये लगता है कि पाकिस्तान उसके बाद भी नहीं सुधरा था। और अभी भी जब हम देखते हैं कि आधुनिकता का जमाना आ गया है, तब भी पाकिस्तान ने अपने आप को नहीं सुधारा। राधिका, जिसकी अब तस्वीर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में भारी तबाही मच रही है और पाकिस्तान के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के लोग अभी अपील कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से हमें बचाइए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि अगर भारत की तरफ से ऐसी जब बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इससे और भी बड़ी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान में पूरी तरीके से तबाही का मंजर नजर आएगा, मलबे का ढेर ही नजर आएगा। एक स्टेडियम भी तबाह किया गया है जिस पर अभी मैच होने वाला था। हाँ बिल्कुल, अगर मैं रावलपिंडी स्टेडियम का जिक्र करूं, क्योंकि उसकी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तमाम जो तस्वीर है वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तबाही का मंजर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। और
पूरा जब आप उस स्टेडियम की तस्वीर को देखेंगी तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पाताल लोक में भी छेद हो गया है। और ऐसी तस्वीर हमें पंजाब के बहावलपुर में भी देखने को मिली थी, जहां पर पूरी तरीके से आतंक का ठिकाना मस्जिद के अंदर था और वहां पर भी ऐसी तस्वीर बिल्कुल थी। यानी पाकिस्तान पर जो भारत एयर स्ट्राइक कर रहा है वो बता रहा है कि भारत अभी रुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है। भारत की बात की जाए तो पहलगाम हमले से जो भारत की आत्मा है उसको झकझोर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके का जवाब दिया गया उसके बाद सबका सीना भी चौड़ा हो गया, हमने जश्न देखा। तो अब क्या कुछ माहौल है भारत में? देखिए, पहलगाम का जब अटैक हुआ तो हमने देखा किस तरीके से जो लोग थे, उनके परिवार थे जो मारे गए, उनके जो परिवार वाले थे उनकी तरफ से कहा गया कि आतंकियों ने नाम पूछा, धर्म पूछा, उसके बाद टारगेट किया और लोगों को, और उसके बाद ये कहा कि मोदी को बता देना। तो मोदी ने बता दिया है और भारत की तरफ से जवाब दे दिया गया और ये जवाबी कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। अगर मैं लोगों की बात करूं तो लाहौर एयरपोर्ट को भी अभी बंद कर दिया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। और वहां पर भी लाहौर एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी कहीं ना कहीं राधिका मची हुई है, क्योंकि लाहौर के अंदर जिस तरीके से हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह किया गया है, क्योंकि पहले टारगेट पर उसी को लिया जाता है, जो सेना की चीजें होती हैं उस टारगेट पर लिया जाता है, उसकी तबाही की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिचुएशन होती है उसे क्रिएट किया जाता है, उसके बाद पूरे देश को तबाह कर दिया जाता है। उदाहरण यानी मतलब अगर पूछे तो भारत का बदला जो है वो पूरा हो चुका है या नहीं? देखिए, भारत का बदले की अगर बात करें तो भारत हमेशा से पाकिस्तान से बदला लेता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि हमने पाकिस्तान से बदला लिया हो, पाकिस्तान से बदला हम लेते रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन जो ये बात है राधिका, ये सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद का खात्मा कैसे हो। जो आतंकवाद का खात्मा है उसे पूरी तरीके से करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ही ऐसी जगह है जो आतंकियों को पालता पोसता है। ये अमेरिका सबसे पावरफुल देश भी जानता है और अब तो चीन भी ये बयान दे रहा है कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के साथ रहेंगे और आतंकवाद को खत्म किया जाना चाहिए। यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी चलने वाला है और आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो और भी ऐसे ऑपरेशन होंगे। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि कई ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि जब कल वो तस्वीर चलाई गई थी हमने देखा था कि प्रेस ब्रीफिंग की गई अमीर की तरफ से, और प्रेस ब्रीफिंग में जब आखिरी की जो तस्वीर आई ऑपरेशन सिंदूर की, उसमें आखिरी में लिखा था अब और नहीं। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से उरी हमले की तस्वीर दिखाई गई, पुलवामा अटैक की तस्वीर दिखाई गई, 26/11 हमले की तस्वीर दिखाई गई थी और ये कहा गया था कि अब और नहीं। उस सिचुएशन से हमें समझ जाना चाहिए था कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म होगा या अभी भी और एक्शन अभी देखना बाकी है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी भी आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो दिखा रही है पूरी तरीके से। और जो हम देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बयान आ रहे हैं वो भी ये बता रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी तरीके से अपने भारतीय सेनाओं का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सेना का गर्व की बात कह रहे हैं, यानी मनोबल भी ऊंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आप देखेंगे तमाम जो मंत्री हैं, तमाम चाहे फिर विपक्ष में बैठे लोग हों या फिर अभी सरकार में बैठे लोग हों, एक होने की बातें कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है। जो ये तस्वीर दिखा रही है, जब भी संघर्ष होता है राधिका या युद्ध होता है तो उससे पहले ये तस्वीर आनी बेहद जरूरी होती है। सबको अब समर्थन में लिया जाता है, चाहे फिर वो देश के लोग हों, देश के तमाम मंत्री हों या फिर विदेश में बैठे अलग अलग जो लोग हैं, उनको जो पावरफुल देश होते हैं उनको भी तमाम चीजें बताई जाती हैं। जैसे कल हमने राजनयिकों को तमाम बताया कि हाँ ऐसी सिचुएशन है और कैसे हम आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान आगे क्या कर सकता है? क्या घुटने टेकने वाला है? देखिए, पाकिस्तान तो घुटने टेकेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान की संसद में उसके सांसद रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से तो हमारी रक्षा करो। मौलवियों के आगे घुटने टेके जा रहे हैं, सरकार के आगे घुटने टेके जा रहे हैं, लेकिन आखिर घुटने टेके होगा क्या जब पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता? क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ गलतफहमी का शिकार हो सकता है, पाकिस्तान सिर्फ कीदड़ भपकी दे सकता है, मुनीर सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम आगे आने वाले समय में कार्रवाई कर सकते हैं, ख्वाजा आसिफ सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हम सबूत देंगे, लेकिन कोई सबूत उनके पास होता नहीं है। तो अब जो भारत की कार्रवाई हो रही है उससे पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा और अगर उसमें कोई छुटपुट हरकत की राधिका तो भारत सक्षम है कि वो छुटपुट कार्रवाई का भी जवाब देगा, बड़ी कार्रवाई का भी जवाब देगा और भारत आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को तबाह करने वाला है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल
कुल मिलाकर पहलगाम हमला होने पर जिस तरीके से अब भारत ने जवाब दिया है, उससे पाकिस्तान को यह अंदाजा लग गया होगा कि अगर उन्होंने कोई भी छिटपुट हरकत करने की कोशिश करी तो उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। फिलहाल अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी और क्या कुछ एक्शन देखने के लिए मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।